हमारे साथ हैं फरवीन बानो मैडम। आप एकोमोडेशन हैं आर्किटेक्चर में और 17 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरी जर्नी तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो मेरे लिए आर्किटेक्चर कर पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस वक्त, क्योंकि आई एम द ओनली गर्ल इन माई फैमिली इन द प्रोफेशनल एजुकेशन, and then I have done architecture and completed my MArch from IIT Roorkee, and then I have joined Jamia Millia Islamia as a faculty. 2 साल मैं जामिया में थी. Then I came back Lucknow and joined Faculty of Architecture and Planning AKTU. तो मेरा इनिशियल जब मैं पढ़ भी रही थी तब भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस था. तो इसलिए पीएचडी का जो टॉपिक भी मैंने लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड था, विच वाज क्लोज टू माय हार्ट. एंड देन इन AKTU ओनली one master's program has been opened, that was MArch in environmental design. तो उसका सिलेबस, उसका कोऑर्डिनेशन एंड उस कोर्स का कोऑर्डिनेटर भी मैं ही हूँ इस वक्त. तो दैट कोर्स इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू हाउ वी कैन इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन टू द स्टूडेंट्स. तो मैं BARC में भी वही काम करती हूँ, पर मास्टर इज टोटली बेस्ड ऑन दैट ओनली, ये हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और जो अभी प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज के इशूज़ हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस में. ग्रेट. सो यहाँ पे मुझे एक चीज लगता है कि जो लेमैन है, जो इंड यूजर है, क्या अभी इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं? जब पिछले साल गर्मी पड़ी थी, बहुत ज्यादा गर्म था, तो मेरे घर पे मेरी सिस्टर्स में, मेरे भाई में या फिर और रिलेटिव्स में बात करी, अरे पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, इस वजह से बहुत गर्मी हो गई है, पेड़ लगाने चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात सबको पता तो थी पर निग्लेक्ट कर रहे थे, कि सबको लग रहा था कि ये अभी नीड नहीं है या यू कैन से क्राइसिस नहीं है ये. लेकिन बिकॉज वो जो 50 से ऊपर, हाँ, अभी क्रॉनिक नहीं हुआ है, अभी तो आगे वाले जनरेशन के लिए अभी ये करने का है, हमारे ऊपर तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा. लेकिन वो गर्मी ने सबको हिला दिया था. मुझे ऐसा लगता है कि जो 50 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर गया था, दैट वाज डेडली. मैं उस दिन दिल्ली में थी, ICSSR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसमें उसके ऑफिस में बैठी थी एंड द न्यूज़पेपर वाज इन फ्रंट ऑफ मी. तो उसमें इट वाज, आई थिंक इन न्यूज़पेपर इट वाज प्रिंटेड 52 समथिंग दिल्ली का टेम्परेचर उस दिन, और मैं उस दिन ऐसे मेट्रो से ट्रैवल करके सड़क पे कुछ चल के पहुंची थी एंड इट वाज डेडली. और मुझे लगता है कि ये तो तब है जब आप जो है एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में रह रहे हो. आप बाहर जो वनरेबल है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, उसके लिए तो वो बहुत ही ज्यादा डेडली. आप क्या कर रहे हो उसके लिए, और किस वजह से है? जो एफ्लुएंट लोग हैं उनकी वजह से ही तो है ये. एक्चुअली हमने क्या किया कि ग्रीनरी हटा के बहुत ज्यादा जो है कैसे कंक्रीट जंगल बना दिया. उसकी वजह से जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट का, वो क्लाइमेट चेंज या हीट स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं इन टेक्निकल लैंग्वेज की, हीट स्ट्रेस हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया. हर साल जो है जो चेंज है टेम्परेचर का वो बढ़ते ही जा रहा है. लगता था पिछले साल अभी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पिछले साल कम पड़ी थी. हमेशा यही लगता है कि पहले कम थी, अभी ज्यादा हो गई. और ठंड का ड्यूरेशन भी आप देखिए कितना कम होता चला जा रहा है, और शिफ्ट कितना है. पहले दिसंबर में ठंड होती थी, मुझे याद है मैं स्कूल जाती थी, मेरा ब्लेजर पूरा व्हाइट हो जाता था इन दिसंबर. वो ठंड तो पड़ती ही नहीं है. प्लान कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, ऐसी 3 चीजें आपने 17 साल में जो एक्सपीरियंस किया, आप उसको निचोड़ के बताएं. वो ऐसी 3 चीजें ऐसी कौन सी हो सकती हैं जो फॉलो कर सकते हैं टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी एंड वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो? जो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो विंडोज को एक तो राइट ओरिएंटेशन, और राइट ओरिएंटेशन मतलब सही डायरेक्शन में कि कहाँ से हमें वो जो है हवा या फिर कहाँ से हमें प्रॉपर वेंटिलेशन, डे लाइट लेनी है. डे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा एक प्रेजेंट में ICSSR में भी एक रिसर्च चल रहा है, दैट इज ऑन हेल्दी वर्क प्लेसेस. तो जो हम सोचते हैं कि चलो बहुत गर्मी हो रही है, हम तो एयर कंडीशन में बैठे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी. जितना एयर टाइट, जितना एयर कंडीशनड होगा, वो स्पेस उतना ही अनहेल्दी है. आप क्योंकि मैं अपने ऑफिस में सबसे पहले से शुरू किया था उस इक्विपमेंट को लगा के कि व्हाट इज द इंडोर एयर क्वालिटी, और मुझे लगता था कि अरे कंफर्टेबल तो है, और खिड़की भी है और एक बैल्कनी भी थी उस ऑफिस में, बट इट वाज सो अनहेल्दी. और सबसे ज्यादा अनहेल्दी वो तब हो रही थी जब धूप नहीं हो रही थी, बिकॉज द विंडो वाज इन द ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट में सुबह थोड़ी बहुत जब भी धूप आ रही थी उस कमरे में, द इंडोर एयर क्वालिटी वाज बेटर.
और जैसे ही वो रात में और या शाम की तरफ या रात की तरफ जा रही थी और जब कमरा बंद हो जा रहा था और सुबह मैं खोल रही थी, द वर्स्ट एयर क्वालिटी वाज एट द मिडनाइट and I was opening the door, so I was entering into a रूम जिसकी एयर क्वालिटी बहुत खराब। Really means nowadays मतलब if you उस see, वक्त मेरे लिए वो आई ओपनर था, क्योंकि मुझे लगता था अरे मेरा कमरा क्योंकि खिड़की भी है, सब है, बट राइट ओरिएंटेशन नहीं था। correct means ये There was no cross ventilation in my room। correct so means अभी आज तक मैंने देखा है कि what people do, हाँ। they spray वो room freshener and रूम everything, फ्रेशनर हैज VOC। वो एग्जैक्टली वो और भी एयर को खराब कर रहा है और वो And I'm मॉस्किटो allergic to रिपेलेंट that। लगा रखा है एंड एवरीथिंग। I'm allergic to that। ओके तो मेरी बहुत ज्यादा एलर्जी है किसी भी परफ्यूम से और किसी भी डिओड्रेंट से। मैं तो डिओड्रेंट या परफ्यूम कुछ नहीं लगाती इसी चक्कर में, क्योंकि आई एम एलर्जिक टू इट। और एलर्जी भी आपको इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। गॉट इट क्योंकि उसमें एयर चेंज नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप घर डिजाइन करें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि घर के हर कोने में सूरज की किरण पहुंचे। That's one. That is first thumb rule. Got कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा घर का ओरिएंटेशन तो साउथ है नहीं, साउथ की तरफ नहीं खुल रहा है और उधर से सारे प्लॉट है, गिव द कोर्टयार्ड। ओके ओटीएस दे दें। और बहुत सारे ऐसे सन कैप्चर्स के आजकल रिफ्लेक्टर्स आ गए हैं, कुछ आ गए, पर आपको वो सूरज की किरण लेके जानी है अंदर। तो हमारे इंस्टीट्यूट की एक रजिस्ट्रार है, तो वो मुझे अपने घर ले गई थी, बिकॉज शी नोज कि मुझे क्लाइमेट रिस्पॉन्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ कि मैं अपने घर में सूरज की किरण कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मैंने उनके घर के लिए रिफ्लेक्टर्स डिजाइन करे। फैंटास्टिक। आपने खुद? यस, आई हैव टोल्ड देम कि इस ओरिएंटेशन पे लगाएं तो ये पहुंचेंगे आपके घर। दैट इज अनदर थिंग, मींस रिफ्लेक्टर्स लगा के हम क्योंकि उनका घर का ओरिएंटेशन जो है नॉर्थ आ रहा था। ओके तो उनका फिर हमने बीच में एक ओटीएस निकलवाया, ओटीएस से हमने मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स लगवाए कि इट वाज एट द टेरेस एंड देन एट द मिड लेवल एंड देन एट द तो वो रिफ्लेक्टर्स थे उनके घर में। आज के टाइम पे दिन में एक भी बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नो इतने, और वो भी इनडायरेक्ट लाइट विद नो हीट। ग्रेट। एंड व्हाट विल द सेकंड इज द वेंटिलेशन। आप क्रॉस कराए वेंटिलेशन। अब अगर आपका ये इफ दिस इज द रूम, ये तो काफी बड़ा है, लेकिन अगर एक कमरा है तो सिर्फ एक दीवार पे खिड़की से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव 2 विंडोज, एक और दीवार में जरूर होना चाहिए। और आजकल नॉर्मली जो ट्रेंड है वो बॉक्सी, तो वो जैसे हाउसेस एंड कोर्टयार्ड बनाएंगे, ओटीएस बनाएंगे, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपका डे लाइट की प्रॉब्लम भी खत्म होगी और आपके जो है वेंटिलेशन की भी खत्म हो जाएगी। एंड थर्ड इज मुझे लगता है कि अगर रूफ पे आप ग्रीन कर दो या फिर व्हाइट कोटिंग कर दो, yes. या व्हाइट कोटिंग कर दो। जो हम थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो थर्मल स्ट्रेस का एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो है कूल रूफ बनाएं, मतलब व्हाइट कोटिंग करें या ग्रीन रूफ बना दें, जिससे कि जो ट्रैप हो रही है हीट, जो ये नीचे वाले लेवल पे जो एटमॉस्फेयर पे नहीं जा पा रही है, वो जो है रिड्यूस हो जाती है। जो हीट स्ट्रेस हो जाता है कि भाई इसी लेवल पे जहाँ पे हम रह रहे हैं सारे लोग, उसी लेवल पे ट्रैप होके रह जाती है। तो इसका बहुत ही साइंटिफिक फिनोमेना है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद शॉर्ट वेव निकलते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि जो रेडिएशन आ रहा है सन से वो लॉन्ग वेव होता है, तो वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है एटमॉस्फेयर, कि हमारे पास पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही वो जो है एब्जॉर्ब होके री रेडिएट होता है, वो एटमॉस्फेयर उसके लिए जो है ट्रांसलूसेंट हो जाता है या ओपेक हो जाता है, वो वहीं पे ट्रैप होके रह जाता है। तो अगर वो हम किसी सन रेज को एब्जॉर्ब जब तक नहीं होने देंगे, इसीलिए जितना आप कंक्रीट या एस्फॉल्ट, जितना भी डार्क सरफेस होगा, उस पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और हीट स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो वो आप अपने माइक्रो लेवल पे घर पे भी कर सकते हैं कि आप जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगा उतना आपके घर में जाएगा नहीं, अंदर सर्कुलेट नहीं होगा। तो जो है अगर बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर है और अगर आपने उसमें कूल रूफ लगा दो, बाहर भी अगर आपने कोई लाइट कलर का पेंट लगा रखा है, तो आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 5 से 6 डिग्री कम हो जाएगा विदाउट एसी। फैंटास्टिक। एंड विद द क्रॉस वेंटिलेशन अगेन इट विल हेल्प। और डे लाइट तो आप वैसे ही अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही कम हो जाएगा घर में, और हेल्दी भी रहेगी। That's great. एयर चेंज होगा, डे लाइट आएगी। दिस इज द ओनली मंत्रा फॉर द हेल्दी बिल्डिंग्स। फैंटास्टिक, मींस साउंड्स गुड, मींस बट एक चीज इसमें एक सवाल ऐसा आता है कि इन सब चीजों को अगर कोई एग्जीक्यूट करता है तो उसका कॉस्ट कितना बढ़ेगा? ये इसमें कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा आप सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि हम सपोज नॉर्थ में आपने खिड़की लगा दी और उसकी जगह आप कह रहे हो हम ईस्ट या साउथ में लगाएंगे, उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। हम इंसुलेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो है गृह रेटिंग या IGBC वाले बिल्डिंग्स वाले कहते हैं कि आप जो है इंसुलेशन लगा दो, हाई परफॉर्मेंस ग्लास लगा दो, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही। दिस इज ओनली डिजाइन कि आप घर का लेआउट कैसे करें,
कि घर में कौन सी ओरिएंटेशन पे कौन सा स्पेस आएगा। सपोज कि अगर लिविंग रूम है आप साउथ में दो, विद प्रोजेक्शन विद बैल्कनी, क्योंकि आपका साउथ वाला जो सन होता है वो आपका गर्मियों में जो है धूप कट कर देगा और सर्दियों में धूप अंदर आएगी। आपका लिविंग स्पेस हमेशा जो है सर्दियों में जो है गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंडा रहेगा। बहुत बढ़िया। अगर अपना जो है ओरिएंटेशन ऐसे रखें कि आप ईस्ट में जो है सपोज बेडरूम दे दें तो मॉर्निंग की सनराइज से ही आपकी आंख खुलेगी। फैंटास्टिक। तो मेरा जो बेडरूम है दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो वो, और मैं हमेशा एक थोड़ा सा अपना कर्टन जो है खुला रखती हूँ ताकि मुझे वो किरण आए मेरे कमरे में, सूरज की वो पहली। सीरियसली सो फैंटास्टिक मींस बड़ा मजा है आपसे बात करके और बहुत ही अवेलेबल इनसाइट्स आपने दिए और तो कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है इसमें। यस एंड कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। मजे की बात है उसके लिए कोई आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी। कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको लेआउट ठीक करना है। और अगर आपको लग रहा है आपके घर का ओरिएंटेशन ठीक नहीं है कि साउथ से नहीं ले सकते, ईस्ट से नहीं ले सकते, तो कोर्टयार्ड्स। सो थैंक यू सो मच मैम, फरीन मैम।